हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम लेकर आ गए हैं टॉप 20 MCQ जो कि साइंस का है, जिसको में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी मिक्स है। और यह क्वेश्चन ANM और GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल टारगेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पर, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? बतलाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास का, इसलिए आप लोग पूरे 20 के 20 क्वेश्चन देख कर ही जाइएगा, ज़रूर आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। देखिए, ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन डी अन्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बतला देते हैं कि दही में जो अम्ल होता है वह लैक्टिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और यहाँ पे एक और इसको में बनता है प्रश्न कि दही में कौन सा पोषक तत्व होता है। तो इसको में विटामिन B12 हो जाता है पोषक तत्व। विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा अक्रिय गैस है? आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन या फिर नियॉन? तो बतलाइए वो कौन सा है गैस जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होता है और वह आर्गन गैस है। तो बतलाइए कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑर्गन गैस है। ऑर्गन गैस। और अक्रिय तत्व ग्रुप 18। ग्रुप 18 के जितने भी तत्व है वह अक्रिय गैस है। ग्रुप 18 के सभी तत्व अक्रिय है और उसको में से जो ऑर्गन गैस है, ऑर्गन गैस है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए केमिस्ट्री का प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH- आयन, H+ आयन, दोनों आयन या फिर कोई आयन नहीं? तो आज के क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले के प्रीवियस ईयर में आया हुआ यह क्वेश्चन है। क्षारक को जब जल में घोलते हैं तो OH- प्राप्त होता है। क्षारक को जल में घोलते हैं तो OH- और अम्ल को जल में घोलते हैं तो H+ आयन प्राप्त होता है। यहाँ पे दोनों को याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच या फिर 14 से कम? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, यानी कि इन दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो प्रबल अपना दिखा देता है। तो यहाँ पे प्रबल जो है प्रभावी हो जाता है, तो प्रबल अम्ल हो जाएगा जो प्रभावी हो जाएगा। और अम्ल का जो pH मान होता है वह 1 से 7 के बीच होता है। तो 1 से 7 के बीच यानी कि 7 से कम होता है। तो 7 से कम देखिए ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, 7 से कम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या द्विअपघटन अभिक्रिया? तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर 2023 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए जो श्वसन है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन में ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? बतलाइए यहाँ पे। संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक या फिर अन्य? और पिछला बार देखिए, पिछला बार एक क्वेश्चन आया था लिटमस। लिटमस पत्र किस प्रकार के सूचक है? और यह जो क्वेश्चन है 2023 के झारखंड ANM GNM में आया हुआ क्वेश्चन था। तो बतलाइए क्या हो जाएगा? सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और फिक्स है, आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप लोग बस डेली क्लास को अटेंड कीजिए। देखिए यहाँ पे हल्दी और लिटमस पत्र यह प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है, यहाँ पे आया हुआ था 2023 के अंदर आया हुआ था।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। संश्लेषित सूचक में आता है वो फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज दो है, इन दोनों को नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिनोल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज जो कि संश्लेषित सूचक है, और लिटमस और हल्दी जो है वह प्राकृतिक सूचक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको देखिएगा। अपच का उपचार। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक। यह भी एनसीईआरटी के किताब में एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि अपच की स्थिति में एंटासिड का उपयोग होता है, और यह भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंटासिड का उपयोग होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, देखिए शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन की, काइटिन की, सुबेरिन की, या फिर सेल्यूलोज की? शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है आप लोग बतलाइए। और इससे आप लोग पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। उस प्लेलिस्ट के आप लोग सारे वीडियो देख लीजिए, और उसी में से आपका साइंस का क्वेश्चन आने वाला है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए यहाँ पे शैवाल का जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज का बना होता है, और अगर जो यहाँ पे कवक बोलता है तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बना होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए। सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर है तो एक बार बतला दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपका क्लास हो रहा है, आप लोग डेली क्लास कीजिए। चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, या फिर शैवाल? तो खसरा जो होता है वह वायरस द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा होता है, यानी कि विषाणु। वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, विषाणु द्वारा होता है खसरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए वे पदार्थ, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहलाता है? अम्ल, लवण, भस्म या क्षारक? यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे दो पूछा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है, तो आपको पता है कि जिसका स्वाद खट्टा होता है वह अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है वह अम्ल है। और यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल कर देता है, तो अम्ल जो है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है वह अम्ल है, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वह क्षार होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वह क्षार है, और नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है वह अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? सबसे प्रबल अम्लीय कौन है जिसका पीएच मान सबसे कम होता है? यहाँ पे देखिए 1 से 7, 7 से कम यानी 6 तक, यहाँ 1 से 6 तक जो होता है वह अम्लीय होता है, 7 जो होता है वह उदासीन होता है, और 8 से 14 तक लेकर जो होता है वह क्षारीय होता है। तो सबसे कम जिसका पीएच मान होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, सबसे कम जिसका होता है वह सबसे ज़्यादा प्रबल अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी पे दिया हुआ है 0। 0 अगर नहीं होता तो 3 हो जाता, 3 नहीं होता 1 होता, जो भी होता सबसे कम जो होता वही हो जाता प्रबल अम्लीय। अगर ये प्रबल यहाँ पे क्षारकीय बोलता तो जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता तो सबसे ज़्यादा पीएच मान 14 का होता, तो यह प्रबल क्षारकीय हो जाता। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए। सभी लोगों का यहाँ तक क्लियर है? और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि सभी दोस्त इस क्लास को कर सके। फ्री में क्लास हो रहा है, यूट्यूब पर डेली हो रहा है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, कोई भी पैसा नहीं लग रहा। और 100% मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि जितना भी साइंस का क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? यानी कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकिल, एल्यूमिनियम, बिस्मिथ, या फिर ये सभी?
बतलाइए कि चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो चुंबकीय पदार्थ जो होता है और कोबाल्ट होता है, निकिल होता है, आयरन होता है यानी कि लोहा। कोबाल्ट, निकिल, आयरन होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए पे निकिल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पे निकिल दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निकिल। निकिल के अलावा कोबाल्ट भी हो जाएगा, आयरन भी हो जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन में दिया हो, कोबाल्ट हो, आयरन हो, तो उसको आप लोग टिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी कौन होता है? सवाल, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाता है। और सवाल जो है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि सवाल जो है वह स्वपोषी हो जाएगा। सवाल स्वपोषी होता है, इसको इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं। एल्गी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सवाल को। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, सभी कवक सदैव होते हैं मृतोपजीवी, परजीवी, विविध पोषी या स्वपोषी। विविध पोषी यानी कि इसको बोलते हैं विषम पोषी। और जो कवक होते हैं वह विषम पोषी होते हैं। कवक जो होते हैं वह विषम पोषी होते हैं या फिर विविध पोषी आप लोग कह सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कवक जो होते हैं वह विषम पोषी होते हैं या विविध पोषी। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है देखिए, और यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन पहले आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का यह भी क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर जल। तो यहाँ पे शुष्क बुझा हुआ चूना को बोलते हैं CaOH2। शुष्क बुझा हुआ चूना का होता है रासायनिक सूत्र CaOH2 और क्लोरीन का होता है Cl, क्लोरीन। और इसका जब रिएक्शन होता है तो हम लोगों का विरंजक चूर्ण मिलता है। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। अगर आप लोगों को ऑप्शन में विरंजक चूर्ण के जगह पर ब्लीचिंग पाउडर भी दे सकता है, विरंजक चूर्ण की जगह पर ब्लीचिंग पाउडर या फिर आपका सूत्र भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। बस आपको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को ही टिक करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है ANM GNM के एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर लिख लीजिएगा या फिर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर K2 एकेडमी आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पिया मीटर, ड्यूरामीटर या फिर एरेकन वायड। तो जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होता है वह ड्यूरामीटर होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होता है उसको ड्यूरामीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है देखिए, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? कैंसर, क्षय रोग, आतशक या इनमें से कोई नहीं। बतलाइए कौन सा रोग होता है। और आप लोगों को एक बार फिर से बतला देते हैं कि अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं उन लोग लाइक कर दीजिए ज़रूर, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। एक क्लास फ्री में करा रहे हैं और शेयर करने में भी कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए अपने दोस्तों को भी बतला दीजिए कि यहाँ पर क्लास हो रहा है स्पेशल ANM GNM के लिए। आपका एक शेयर से क्या पता उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैंसर हो जाएगा, या फिर कैंसर की जगह पे एड्स है तो एड्स भी होता है HIV द्वारा। और HIV का जो फुल नेम होता है, HIV का जो पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है HIV का पूरा नाम। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाती है बताइए? क्षारक, क्षार, संक्षारण या फिर क्षरण। तो जल में घुलनशील क्षार जो होता है,
क्षार कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? हैजा, पेचिस, मम्स या फिर हाइड्रोफोबिया। तो इसका आप लोग सभी को मालूम होगा कि कुत्ते के काटने से रैबीज होता है, कुत्ते के काटने से रैबीज होता है, और रैबीज से जो होता है वह हाइड्रोफोबिया होता है। रैबीज से हाइड्रोफोबिया होता है, और हाइड्रोफोबिया जो होता है, इसको हाइड्रोफोबिया जिसको होता है वो जल को देख लेता है, जल यानी पानी को देखने से उसको डर लगता है, पानी देखने से उसको डर लगता है, हाइड्रोफोबिया जिसको हो जाता है। और कुत्ते को काटने से जो होता है वो हाइड्रोफोबिया होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, और यह भी क्वेश्चन एकदम NCERT से है, NCERT से। और जो आपका ANM और GNM का एग्ज़ाम होता है वह NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप लोग कंटिन्यू क्लास को देखते जाइए। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाल, लाइकेन, पत्ता गोभी, हल्दी या फिर पेटूनिया फूल से। किससे निकाला जाता है आप लोगों को यहाँ पे बतलाना है। लिटमस जो है वह किससे निकाला जाता है आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन से निकाला जाता है। तो दोस्तों यही था आज के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और डेली इसी तरह से क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसलिए आप लोग डेली क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए, आप लोग ज़रूर देखिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।